Welcome back to the channel. I hope you all are doing great. In previous video we discussed about the principles of management, the division of work and the principle of parity between responsibility and authority. So in this video we will be continuing the same. So number third is principle of discipline. डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये सिर्फ रिक्वायर नहीं होता है वर्कर्स के लिए या ये सिर्फ मैनेजर्स का पार्ट नहीं है बल्कि उन दोनों को कैरी आउट करना है क्योंकि फ्योल कहते थे कि जो मैनेजर्स हैं एट द सेम टाइम वो सुपरवाइजर्स भी हैं, ठीक है। तो उनको गुड सुपरविजन करनी है अपने हर लेवल पे, और जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फेयरली एंड क्लियरली डिफाइन करना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, सो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ पेनल्टीज, ठीक है। आप कुछ पेनल्टीज रखिए उनके लिए, दैट विल हेल्प इन मेंटेनिंग दिस डिसिप्लिन। सो इसीलिए कहा जाता है कि डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, विदाउट इट नो बिजनेस कैन प्रॉस्पर। उसके बिना कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चल पाएगी, ठीक है। बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकंड है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट ओनली वन पर्सन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। इसको हम ऐसे समझेंगे, इन अदर हैंड जो एक पर्सन है वो सिर्फ अकाउंटेबल होना चाहिए एक बॉस को। इफ़ वन पर्सन इज़ अंडर मोर देन वन बॉस, अगर एक पर्सन एक से ज़्यादा के अंडर काम कर रहा है, देन ही गेट्स कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाएगा। एंड दैट particular subordinates fails to understand whose order to be followed, क्योंकि at the same time आपका जो सुपरवाइज़र है वो एक ही होना चाहिए ना, इट शुड बी परमानेंट, एक ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक से ऑर्डर लिया, 5 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद आपको कोई और आए वो कहेगा कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है, ऐसे करना है। सो दिस विल नॉट ऑब्वियसली वर्क। तो यही कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यही स्टेट करता है कि एक पर्सन को सिर्फ अकाउंटेबल होना चाहिए एक बॉस को। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये प्रिंसिपल बताता है कि दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपका कोई टारगेट है, वर्क चल रहा है, ठीक है, गोल है, उसमें आपको एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जो है उनमें सेम ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें क्या है आपका जो सिंगल प्लान होना चाहिए और आपका एक सिंगल हेड होना चाहिए। इससे क्या होगा, हर कोई जो भी वहाँ पर काम कर रहा है, वर्कर्स जो है वो क्या करेंगे, वो उस अचीव करेंगे उसके गोल्स, एक स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने की कोशिश करेंगे। मीन्स कि उनको देखना है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वी हैव टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो इससे क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल से क्या लीड होता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो रही है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अमंग द वर्कर्स, इसमें कोई उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है। Then we have the principle of subordinate of individual interest। तो इस प्रिंसिपल में क्या बताया जाता है कि जो एक इंडिविजुअल होते हैं उसके बहुत सारे अपने भी इंटरेस्ट्स होते हैं, बट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ बिगर देन एन इंडिविजुअल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से बहुत बड़ी है। तो इसमें ये बताया जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करेंगे टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स rather than giving attentions to their personal interests, ठीक है। Then we have the seventh principle, that is principle of fair remuneration। Fair was of the view that each employee must get fair remuneration बिकॉज़ इससे क्या क्यों क्यों होना चाहिए फेयर रेम्यूनरेशन, क्यों होना चाहिए। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप देखो कि उन्होंने कैसा काम किया, उनको जो वर्क असाइन किया गया है हाउ वाज़ दैट, उसकी क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एंटरप्राइज़ की, और जो आपकी जो एवरेज रेट्स हैं एक सिमिलर वर्क के लिए बाकी इंडस्ट्रीज़ में, व्हाट आर दे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक एम्प्लॉई एज़ वेल एज़ द ओनर गेट द सेम अमाउंट ऑफ सैटिस्फैक्शन।